हमने ज़रूरतमंद व्यक्ति को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने की दृष्टि से पूर्व में दिए जा रहे 450 ग्राम भोजन की मात्रा को बढ़ाकर श्री अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से 600 ग्राम भोजन देने का निर्णय किया है। मोदी का सरकार है बीजेपी की, उन्होंने केवल खाना पूर्ति करी है। राजस्थान की जनता को जितनी निराशा से हाथ लगी, ऐसा बदल इतना निराशापूर्ण मुझे कभी नहीं आया। जो बीजेपी गहलोत सरकार के राज में चीख चीख के कहती थी कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में, अब जब इनके हाथ में बजट आया, कहीं उन्होंने पैसा कम नहीं किया, तो मिडिल क्लास को राहत में मिली नहीं। इसी प्रकार से जो गहलोत सरकार की 25 लाख के चेंज योजना थी, उसको उन्होंने मर्ज कर दिया उसमें आयुष्मान भारत में, यानी कि 25 लाख की योजना को उन्होंने 5 लाख में कर दिया। इससे बड़ा धोखा इस जनता के साथ क्या होगा, जबकि उन्होंने बजट में इसका अपने भाषणों में जब उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था, उन्होंने कहा था गहलोत सरकार की हम किसी भी जन कल्याणकारी योजना को बंद नहीं करेंगे, ये कर दिया। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 450 में हम सिलेंडर देंगे, उसकी घोषणा नहीं इसके अंदर। किसी भी क्षेत्र में उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया कि जिससे लगे कि ये सरकार जो है जनता को राहत देना चाहती है। बहुत निराशाजनक और बहुत ही सरकार के विकास को रोकने वाला बजट है ये। मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी इस चिरंजीवी योजना का खुलासा करेंगे कि उसकी दायरा 25 लाख से कम नहीं करेंगे। जो इन्होंने वादा किया था गैस सिलेंडर 450 करने का, वो करे। इसके अलावा और देखिए आप कि इन्होंने कहा था कि हम जो है हमारी सरकार के टाइम में जो हमारी सरकार है वहाँ पर हमने पेट्रोल डीजल सस्ता किया है, कहीं इसकी घोषणा नहीं है। तो जनता के साथ धोखा है, इसको हमको ठीक करना चाहिए और जब ये जवाब देवे इससे बातें को समावेश करना चाहिए। आज का बजट राजस्थान सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का निश्चित रूप से विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने वाला बजट है, जो कि सही मायनों में जन कल्याणकारी और जो हमारा ध्येय वाक्य है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस ध्येय वाक्य पर खरा उतरने वाला हमारा आज का बजट पेश हुआ है। इस बजट के अंदर जिस प्रकार से प्रदेश के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, चाहे वो हमारे किसान हो, चाहे वो हमारे युवा हो, चाहे हमारी महिला शक्ति हो, उन सब के नाते आज का ये बजट पेश हुआ है। जिस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि नारी शक्ति का सम्मान करते हुए, जिस प्रकार से हमारे युवाओं के लिए 70,000 सरकारी पदों का सृजित करने का एक प्रावधान रखा गया है। हमारे जिस प्रकार से जो हमारे बुजुर्ग और वरिष्ठ लोग हैं, जिनको कि रोडवेज बसों के अंदर जो जिस प्रकार से 50% की छूट दी गई है, वो अपना आप में एक बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। आज 25 लाख परिवारों को नल से जल योजना के तहत जिस प्रकार का बजट में प्रावधान रखा गया है, तो प्रत्येक घर को पानी जो पहुंचाने की हमारी परिकल्पना है वो साकार होती सिद्ध नजर आएगी। जिस प्रकार से हमारी नारी शक्ति जो गृहिणियां हैं, उनको 450 रुपए में सिलेंडर देने का जो वादा जो हमारी सरकार ने किया था, उस पर इस बजट के अंदर प्रावधान रखा गया। तो निश्चित रूप से जो हमने वादे किए, जो घोषणा पत्र में हमने बात कही, उसको हमने साकार करने का काम किया। और जिस प्रकार से विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत हमारे जो मजदूर वर्ग है, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं, उनको जिस प्रकार से विश्वकर्मा पेंशन योजना के अंतर्गत लाया गया है ताकि उनको एक आर्थिक संबल मिले, क्योंकि ये जो है गैर सरकारी उस क्राइटेरिया में आते हैं, तो उनके भी मजदूरों का पूरा ध्यान रखा गया उनके। इसी प्रकार से जो हमारी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जो कि इस राजस्थान के लिए एक बहुत ही अमृत सिद्ध होने वाली है, 13 जिलों को जिससे पानी मिलने वाला है, उस ERCP योजना के लिए 45,000 करोड़ का प्रावधान इस बजट के अंदर रखा गया है, जो निश्चित रूप से इस मरु प्रदेश को एक विकसित और खुशहाल और समृद्ध हरा भरा प्रदेश बनाने के अंदर कहीं न कहीं बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। इसी प्रकार से लगभग 5 लाख घरों के अंदर जो है सोलर पंप लगाने का, जो सोलर प्लॉट लगाने का जो है प्रावधान किया गया है। इससे कहीं न कहीं एक जो पॉल्यूशन है वो कहीं न कहीं बचेगा। साथ ही जिस प्रकार से एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर हमको कोयले की खपत पर डिपेंड होना पड़ता है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। तो ये अपने आप में निश्चित रूप से बढ़ते भारत की तस्वीर है। इसी प्रकार से प्रत्येक उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का जो प्रावधान इस बजट में किया गया है, यानी
प्रत्येक गरीब और जो निम्न वर्ग का हमारा जो अंत्योदय की योजना को जिसको हम बार बार बात करते हैं कि जिस अंत्योदय की योजना प्रेरणा पर हमारी भारतीय जनता पार्टी काम करती है, उनका ध्यान रखते हुए 300 यूनिट बिजली फ्री देने का लगभग इसके अंदर इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया है। किसानों के लिए जिस प्रकार से किसान क्रेडिट योजना है, उसी प्रकार से राजस्थान सरकार गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना इसको लाने जा रही है। तो निश्चित रूप से इससे हमारे किसानों को भी संबल मिलेगा, किसानों का जो आर्थिक स्तर है वो भी कहीं ना कहीं सुदृढ़ होगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर के एक बहुत ही जन कल्याणकारी हमारा जो इस सरकार का ये बजट है, और निश्चित रूप से इस जन कल्याणकारी बजट के माध्यम से हमारा राजस्थान विकसित भारत की और बढ़ते हुए कदम के अंदर अपनी सहभागिता निभाने के लिए एक बहुत ही मजबूत और सुदृढ़ विकसित प्रदेश के रूप में माना जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आज बीजेपी का जो बजट घोषणा पत्र और बजट जो दिया है इन्होंने, जो इन्होंने अपना घोषणा पत्र दिया था उसके अलावा आज बजट दिया है, तो जो बजट में इन्होंने ऐसी कोई योजना नहीं घोषित की, ना ही किसी के लिए, मतलब केवल ऐसा लग रहा है कागजों का बजट है। जैसे इन्होंने केवल हमेशा से जो रहा है इनका कि नाम को बदलकर हर चीज का नाम बदलने का काम करते, तो ऐसे ही इन्होंने बजट में भी चिरंजीवी योजना का नाम बदलकर आयुष्मान बीमा योजना कर दिया, जिसमें कि चिरंजीवी योजना में हर गरीब व्यक्ति को 25 लाख का बीमा और 25 लाख का इलाज फ्री मिलता था, लेकिन आयुष्मान जो अयोग्य योजना में इन्होंने किया उसमें केवल 5 लाख का इलाज है। इससे जनता को बहुत परेशानी आएगी, क्योंकि पहले हर आदमी ये सोचता था कि बीमार हो जाए तो उन्हें कभी भी कोई परवाह नहीं होती थी, अस्पताल गए और सीधा इलाज चालू हो जाता था और वो बड़े से बड़ा इलाज उनके उसमें फ्री हो जाता था। इसी प्रकार से इन्होंने आज सिलेंडर की बात कही, 450 रुपये सिलेंडर, उसमें 450 रुपये अशोक गहलोत जी 450 रुपये सिलेंडर दे ही रहे थे, उसमें कोई इन्होंने कोई ऐसा नहीं किया कि उस सिलेंडर को 400 रुपये का कर दिया। ऐसा अगर इनको बजट में करना ही था तो उस सिलेंडर को 400 रुपये करना था। अब जिस प्रकार से बिजली यूनिट की बात कर रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, अब ये 300 बिजली यूनिट किनको देंगे? जो अपने घर पर सोलर प्लांट का रूफ टॉप लगवाएंगे तब। अब ये बताइए गरीब आदमी कहाँ से लगवाएगा रूफ टॉप? आज 1-2 लाख रुपए लगते हैं सोलर प्लांट लगवाने के लिए, तो वो पहले तो 1-2 लाख रुपए खर्च करे, तब वो बिजली की कोई गारंटी नहीं है कि मिल जाएंगे, केवल इन्होंने अभी घोषणा की है। इस प्रकार से जितने भी बजट में आपने देखा होगा, ना ही कोई गरीबों के लिए कोई ऐसी योजना चालू की कि भाई जो उनको गेहूं मिलता है, हमारी सरकार में जो किट मिलता था उस किट को भी बंद कर दिया इन्होंने, जो गरीब लोगों को एक सपोर्ट मिल जाता था थोड़ा बहुत, वो भी बंद कर दिया। ये तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जनता को ये जो कांग्रेस सरकार ने जो किया था गरीबों के लिए, वो फ्री के लिए केवल आलसी बनाने के लिए किया है, जबकि ऐसा नहीं है। आज बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, किसी को रोजगार नहीं है, उन लोगों को पूछे जो जिनके घर में चूल्हे नहीं जलते। तो इस तरह का इन्होंने बजट पेश किया है और किसानों के लिए कोई ऐसी राहत नहीं दी, न ही किसानों के कर्ज में कोई माफी दी। बड़े बड़े अंबानी अडानी के हजारों करोड़ रुपए माफ कर रहे हैं और एक गरीब किसान का 1000 रुपये भी माफ नहीं कर रहे। तो इस तरह से ये जनता से दुरावास है और जनता से मतलब एक ठगा सा महसूस कर रही है जनता अपने आप को ये बजट सुनकर। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि केवल इनकी एक थोड़ी घोषणा ही है और कुछ भी नहीं है, केवल ये कागजी बजट स्थापित होगा और कुछ नहीं होगा। ये बजट नहीं, अभी तो एक विकास यात्रा मानूंगा इसको मैं। जो नई सरकार आई है, इन्होंने युवाओं के लिए अपना पिटारा खोला है, जहां देखा जा रहा है कि 70,000 नई भर्तियां निकलेंगी इस साल युवाओं के लिए। तो युवाओं को एक बहुत अच्छा प्रोत्साहन देने की बात गई है। ओलंपिक में 2028 के लिए जो युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, यह भी अपने आप में युवाओं के लिए एक बहुत बढ़िया सुविधा है। गोपालकों के लिए सुविधा है, नई बसें चलाने की व्यवस्था है। इस तरीके से युवाओं को एक संबल प्रदान करने वाली और मजबूती देने वाला बजट मैं कहूँगा।